हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हर हर महादेव सभी को। आज मैं बेसिकली सोच रहा था, बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज रहता है कि सर हमें एक दिन में कितने घंटे पढ़ने चाहिए ताकि हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। तो मैं सोचा कि अभी सीए फाउंडेशन जैन 26 का एग्ज़ाम आने वाला है। 50 से 55 डेज बचा हुआ है। तो कितने आवर्स हमें पढ़ने चाहिए हर दिन ताकि हम अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। इससे पहले मैंने अपने यही चैनल आरजे विजन क्लासेस में हमने डिस्कस किया था रिवीजन प्लान, कि हमारा 55 डेज़ का रिवीजन प्लान कैसे होने वाला है। वो आप जाके हमारे चैनल में चेक कर सकते हो। बाकी इंस्टा में भी मैं हूँ, तो वहाँ भी जाके तुम चेक कर सकते हो टू स्टे अपडेटेड। आज हमारा डिस्कशन है बेसिकली सर आवर्स के ऊपर, कि कितने आवर्स हमें पढ़ने चाहिए। देखो, एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ सर, जब भी बात आवर्स के ऊपर आता है, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, क्वांटिटी मैटर कभी भी नहीं करता, मैटर करता है क्वालिटी। तुम 8 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, 12 घंटा पढ़ो या 6 घंटा पढ़ो, मैटर वो नहीं करता सर। मैटर ये करता है जितने घंटे में भी तुमने जो पढ़ा है उसको तुमने कितने अच्छे से और कितने फोकस के साथ और कितने डेडिकेशन के साथ तुमने पढ़ा है। अगर तुम 6 घंटा भी अच्छे से पढ़ते हो विथ नो डिस्ट्रैक्शन, विथ फुल फोकस, तो वो 6 घंटा भी बेस्ट है तुम्हारे लिए। मतलब हमारा फोकस सर क्या होना चाहिए, क्वालिटी के ऊपर, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो हमारा फोकस सर होना चाहिए क्या, किसके ऊपर? स्मार्ट वर्क। मतलब हमारा फोकस होना चाहिए सर एफिशिएंसी के ऊपर, कि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा का आउटपुट कैसे अचीव कर सकें। हमारा फोकस एफिशिएंसी के ऊपर, कम से कम टाइम पे सर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट। तो इसीलिए मैटर करता है सर क्वालिटी। अगर तुम लेस आवर्स पढ़ के भी ज़्यादा क्वालिटी डिलीवर कर सकते हो तो गो फॉर लेसन नंबर ऑफ आवर्स। तो मैटर करता है सर क्या, हमारा फोकस एंड नो डिस्ट्रैक्शन। मतलब 100% फोकस चाहिए, 100 क्या सर, 200% फोकस विथ नो डिस्ट्रैक्शन। तो उस केस में सर आवर्स एक्चुअली देखा जाए तो मैटर ही नहीं करेगा। तुम 6 आवर्स में वो आउटपुट दे सकते हो जो एक नॉर्मल बच्चा 10 घंटे में आउटपुट देता है। समझ में आ रहा है? एक नॉर्मल, एक एवरेज स्टूडेंट जो 9 घंटे में रिवाइज कर पा रहा है, अगर तुम 100% फोकस विथ नो डिस्ट्रैक्शन जाते हो तो तुम उसी को 5 से 6 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। तो मैटर क्या करता है सर, हमारा फोकस, दैट्स इट। लेकिन फिर भी बच्चों का रहता है कि नहीं सर नहीं, आप फिर भी थोड़ा तो हमें गाइडेंस तो दीजिए, बताइए तो सही कि कैसे, कितने घंटे फिर भी। तो देखो, 55 डेज है, उसमें से जो फर्स्ट 30 डेज है ना, गो फॉर 8 आवर्स। एक दिन में ट्राई करो 8 to 9, 9 नहीं हो सके 8 आवर्स, गो फॉर 8 आवर्स। 8 आवर्स बेस्ट है। 8 आवर्स में सर 2 सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएंगे 4-4 घंटे के। बचेंगे सर 25 दिन। तो 25 दिन में हमें क्या करना है बच्चों, क्योंकि 25 डेज है, ये हमारा सेकंड रिवीजन है। सेकंड रिवीजन हमें 20 दिन में कंप्लीट करना है, जो मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो ये 20 दिन में सर क्या करना है, गो फॉर 10 to 11 आवर्स। क्योंकि देखो, मैं आर्ट्स क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर 20 दिन में हमें चारों सब्जेक्ट रिवाइज करना है। तो हमने यहाँ डेज कमा दिया है, तो फिर मुझे आवर्स बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने 10 to 11 आवर्स रखा है। तो फर्स्ट 30 डेज के लिए आप तुम 8 घंटे के लिए जाओ, फिर इंक्रीज टू 10 to 11 आवर्स। 10 आवर्स पढ़ोगे इट्स गुड, 11 आवर्स पढ़ोगे तो भी बेस्ट है। 10 to 11 आवर्स में रखना बेस्ट है तुम्हारे लिए लास्ट 25 डेज। और ये 8, इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने तुम्हें लास्ट सेशन में बताया था डाइट प्लान क्या होना चाहिए। अगर वो डाइट प्लान के साथ जाते हो ना तो दिस बिकम्स ईजी फॉर यू। ठीक है, बाकी तो मैंने बोला ही है, अगर तुम 8 घंटे का आउटपुट अगर तुम 6 घंटे में दे पा रहे हो, एफिशिएंसी है तुम्हारे में, तो 6 घंटा काफ़ी है तुम्हारे लिए। तो अल्टीमेटली वही एफिशिएंसी। बट हाँ, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए अगर मैं बोलूँ, गो फॉर 8 आवर्स, नहीं तो 10 to 11 आवर्स।
ठीक है, इस हिसाब से अगर जाओगे आर्ट्स पे तो आई थिंक इट विल बी बेस्ट फॉर यू, क्योंकि हम भी यही करते थे जब हम फाउंडेशन या इंटर में थे। ठीक है, फाइनल में देखो इट्स अ डिफरेंट गेम, बट हाँ फाउंडेशन में इंटर में तुम ये कर सकते हो। ठीक है, तो जिसका भी Jan 26 एग्जाम्स है देखें, यूज दिस अप्रोच टू क्रैक इट। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे सर। बेसिकली मैं सोच रहा था कि एक आवर्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूँ ताकि तुम्हें थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए, और कभी भी फ्यूचर रेफरेंस के लिए तुम इस वीडियो को यूज़ कर सकते हो, इवन अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, बाकी स्टे अपडेटेड, चैनल में हम ऐसे ही ऐसे वीडियोस आते जाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चे क्या बोल, दे आर मोर अवेयर अवेयर ऑफ देयर एग्जाम सिनेरियोस, कि हमें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही स्टे अपडेटेड एंड स्टे विद आवर चैनल। तो मिलते हैं हमको एक नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।